हाय फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिर से 1D का कुछ एग्जाम्पल्स समझाया मैंने, जिसमें प्रूव किया था कि यदि p कोई प्राइम नंबर है और यदि p किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। और क्या प्रूव किया था मैंने कि √2 को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाए। तो कुछ बच्चों ने बोला कि और भी एग्जाम्पल्स बता दीजिए ताकि और क्लियर हो जाए। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि इफ p इज ए प्राइम नंबर देन प्रूव दैट √p इज इरेशनल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि p प्राइम नंबर है तो प्रूव करिए कि √p यानी कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इरेशनल होगा। यानी कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा, यही प्रूव करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिया हुआ क्या है कि गिवन दैट p इज ए प्राइम नंबर। p क्या है? एक प्राइम नंबर है। वो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 11, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो प्रूव करना है कि इरेशनल है। यदि पॉसिबल हो, यदि संभव हो, तो हम लोग मान लेते हैं कि √p क्या है? रेशनल। ठीक, तो जब रेशनल हो जाएगा तो रेशनल किस फॉर्म में होता है भाई? p/q के फॉर्म में। तो मान लीजिए a/b के फॉर्म में है, जहां पे a और b क्या है? इंटीजर्स हैं। कोई भी रेशनल a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। मान लीजिए ये है 9/6, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं 3/2। ये a/b के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या इन दोनों का जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे तो क्या इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर होगा एक के अलावा? इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एक्सेप्ट 1। तो सेम वैसे ही यहाँ पे a और b क्या है? इंटीजर्स हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक है, having no other common factor other than 1। क्लियर? तो चलिए प्रूव करते हैं। √p इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं, क्योंकि √p क्या है? रेशनल, उसके रेशनल के फॉर्म में लिख दी। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब देखिए क्या होगा। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो pb² इज इक्वल टू a²। इसको इधर लाइए। अब देखिए b² इज इक्वल टू a²/p, a²/p, यानी कि p क्या कर रहा है? a² को डिवाइड कर रहा है कितने टाइम्स में? b² टाइम्स में। p यहीं पे ध्यान देना है, यहीं पे समझना है। p डिवाइड कर रहा है a² को b² टाइम्स में। कोई डाउट? अब देखिए p क्या था? प्राइम नंबर था। यदि a² को डिवाइड कर रहा तो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए इधर लिख देता हूं मैं। चूंकि p इज, यहीं पे लिख देता हूं क्लियरली, p डिवाइड्स a²। देखिए p डिवाइड्स a² इन b² टाइम्स डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए p डिवाइड्स a। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग पहले ही थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि यदि कोई p प्राइम नंबर हो तो वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? p डिवाइड्स a, चूंकि p इज अ प्राइम नंबर। तो यहां पे p इज अ फैक्टर, p इज अ फैक्टर ऑफ a। जब p डिवाइड कर रहा है a को तो p उसका फैक्टर कहलाएगा। जब p डिवाइड कर रहा है a को तो p उसका फैक्टर कहलाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा? तो चलिए अब नेक्स्ट इसका और आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिए होंगे, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको समझ जाना है कि इसमें करना क्या है। वही तो होता है सब चीज में, समझना ही तो रहता है। चलिए देखिए, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 था, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इधर बढ़ते हैं आगे। लेट a इज इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम लेट a इज इक्वल टू pc मान लेते हैं। अब देखिए क्या होगा। तो इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं।
पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर था तो ए को पीसी माने हैं तो क्या हो जाएगा पीसी का स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, स्क्वायरिंग कट गया। कोई डाउट? बियॉन्ड ऑफ डाउट। अब देखिए तो यहां पे आप देखिए समझिएगा, बी स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई पी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पी बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कितने टाइम्स में, सी स्क्वायर टाइम्स में। पी डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को कितने टाइम्स में, सी स्क्वायर टाइम्स में। तो पी क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। यहां प्रूफ हो गया, चूंकि पी डिवाइड्स बी स्क्वायर, इसलिए सॉरी थोड़ा बोर्ड अनबैलेंस हो गया था। तो चलिए यहां पे क्या हुआ, P डिवाइड्स बी स्क्वायर तो P डिवाइड्स B। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि P प्राइम नंबर था तो वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा ही। पहले थ्योरम में ही प्रूव कर चुके हैं हम लोग। तो देखिए यहां से क्या मिला हम लोगों को, हेंस P इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ B। P is factor of A and P is factor of B। लो, लेकिन अभी शुरू में हम लोग तो रेशनल बनाने थे रूट पी को, तो रूट पी इज इक्वल टू क्या था, A बाई बी, और A बाई बी सिंपलेस्ट फॉर्म में था, यानी कि A और B का कोई कॉमन फैक्टर नहीं था 1 के अलावा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि A और B दोनों का फैक्टर आ जा रहा है, कौन, P। तो हमारा माना हुआ क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं था 1 के अलावा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का भी फैक्टर है पी, बी का भी फैक्टर है पी। क्लियर, समझ गए होंगे। यहां रब करता हूं, नोट कर लिए होंगे। चलिए हेंस P is another common factor of A and B। क्या हुआ, प्रूव हो गया कि P क्या है, अनदर कॉमन फैक्टर है A और B का। सो आवर सपोजिशन या अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हम लोग क्या सपोज किए थे, क्या अजम्प्ट किए थे, क्या माने थे कि रूट पी इरेशनल है, सॉरी रूट पी रेशनल है, ये माने थे। तो वो गलत हो गया। तो क्या, रियल नंबर में तो दो ही चीज होते ही है, यदि रेशनल नहीं है तो जाहिर सी बात है इरेशनल होगा। हेंस रूट पी इज इरेशनल। समझ गए होंगे, समझ में आ गया। रूट पी इरेशनल, यानी कि कोई भी पी यदि प्राइम नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट इरेशनल ही होगा। चलिए अब एक एग्जांपल से प्रूफ करेंगे। पहले इतना स्क्रीनशॉट, चलिए हो गया होगा। prove that root 11 is irrational। प्रूफ करना है आपको कि रूट 11 क्या है, इरेशनल है। तो जो जो सेम स्टेप्स हम उस क्वेश्चन में लिए थे वही सेम स्टेप इस क्वेश्चन में भी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए if possible let root 11 is rational। यदि पॉसिबल हो तो हम लोग क्या मान लें कि रूट 11 क्या है, रेशनल है। तो जब रूट 11 रेशनल हो जाएगा तो देन रूट 11 इज इक्वल टू a बाई बी, where a and b are integers
integers and a and b have no common factor other than 1। a और b क्या है? a और b इंटीजर्स हैं जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक, क्यों? क्योंकि √11 इज इक्वल टू a बाई बी, और a बाई बी सिंपलेस्ट फॉर्म में है यहाँ पे, पिछले एग्जाम्पल्स में मैंने समझाया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर से वही स्टेप दोबारा करना है। देखिए √11 इज इक्वल टू a बाई बी लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ पे a और b क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 11 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब तो 11b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, क्लियर? तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 11। फिर से आ गया वही, 11 क्या कर रहा है? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना। देखो इधर 11 क्या कर रहा है? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम्स में? b स्क्वायर टाइम्स में। ठीक है, इस स्टेप को बुक में छुपा दिया होगा, लेकिन आप समझिए, समझाने के लिए मैं ये स्टेप लिख दे रहा हूं। 11 क्या कर रहा है? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कितने टाइम्स में? b स्क्वायर टाइम्स में। और 11 क्या है? प्राइम नंबर। तो जब प्राइम नंबर किसी का स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इसका मतलब वो उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो क्या हुआ? 11 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को कितने टाइम्स में? b स्क्वायर टाइम्स में। तो देखिए 11 डिवाइड्स a स्क्वायर, और चूंकि 11 प्राइम नंबर है तो जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है a को भी डिवाइड करेगा। यहां पे लिख देता हूं, इसलिए 11 डिवाइड a। क्यों? क्योंकि 11 प्राइम है, तो वो स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इधर लिख लीजिएगा, क्योंकि 11 इज प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये रहा आपका इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखिए नाउ लेट a इज इक्वल टू 11c। अब मान लेते हैं क्या, a क्या है? 11c। a की जगह हम क्या पुट करेंगे अब? 11c। ध्यान से देखिएगा, इधर a क्या है? 11c। तो हम लोग इसको पुट करेंगे पहले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? 11b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था, तो a की जगह पे क्या पुट करना है? 11c। 11b स्क्वायर इज इक्वल टू 11c का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11b स्क्वायर 11 तो 121c स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 11 टाइम्स में, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 11c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू 11c स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे क्या होगा, मैं इधर लिख रहा हूं b स्क्वायर बाई 11 इज इक्वल टू c स्क्वायर। समझ गया क्या हुआ? 11 फिर b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है कितने टाइम्स में भाई? तो c स्क्वायर टाइम्स में। 11 b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है कितने टाइम्स में? तो c स्क्वायर टाइम्स में। यानी क्या है? 11 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसलिए 11 डिवाइड्स b। क्यों ऐसा? 11 जब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 11 प्राइम नंबर है। क्लियर? समझ गए होंगे यहाँ पे। तो देखिए, तो फिर एक चीज मिल गया आपको, 11 a को भी डिवाइड कर रहा है, 11 b को भी डिवाइड कर रहा है, यानी a और b का एक और कॉमन फैक्टर आ गया। कौन? 11। a और b का एक और कॉमन फैक्टर मिल गया हम लोगों को 11। लेकिन तो ये समझ गए होंगे कि 11 डिवाइड्स a एंड आल्सो डिवाइड्स b, यानी कि 11 क्या है? कॉमन। यहां पे मैं लिखता हूं 11 is another common factor of A and B। 11 क्या है?
एक और कॉमन फैक्टर है ए और बी का, ठीक है, ए और बी का ये कॉमन फैक्टर है, कौन, 11। बट हम लोग तो माने थे कि ए और बी क्या में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, √11 इज इक्वल टू क्या लिखे थे, ए बाई बी। वहां पे ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं था 11 के अलावा, सॉरी 1 के अलावा, लेकिन यहाँ पे 11 एक और कॉमन फैक्टर आ गया। सो आवर माना हुआ इज गलत, सो आवर assumption इज या सपोजिशन इज रॉन्ग, सपोजिशन इज रॉन्ग। अब हम गलत हो गए कि ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, रियल नंबर में क्या रहते हैं, रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, जब रेशनल नहीं है तो क्या, √11 इज इरेशनल। कितना आसान है, बस कुछ नहीं करना आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन है उसको मान लेना कि रेशनल है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म ए बाई बी के फॉर्म में लिखना है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके उसका ऐसा कुछ करना है कि उसका कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आ जाए, और वो कुछ नहीं आता है, जो नंबर दिया हुआ रहता है आपको वही उसका कॉमन फैक्टर हो जाता है। पिछले में देखे थे कि √p था तो p ही कॉमन फैक्टर हो गया था, √11 तो 11 ही फैक्टर हो जाएगा, √2 2 ही फैक्टर हो जाएगा। देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए बस यहीं पे देखना है, 11 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, 11 था, 11 फैक्टर हो गया था ए का। अब भी देखिए 11 को ही आप फैक्टर बनाना चाहते हैं बी का, क्यों, क्योंकि 11 तो ए का हो गया है, यदि बी का भी हो जाए तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा ए और बी का। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे ए की जगह पे हम लोग इसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई और वेरिएबल लेते हैं। ए की जगह मान लेते हैं 11c, ए की जगह मान ले 11c, यदि यहाँ पे 2 रहता तो ए की जगह मानते 2c, p था तो pc माने थे, समझ में आ गया, 11 है तो 11c। अब स्क्वायरिंग जब करेंगे, दिमाग लगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो 121 आ जाएगा, और ये काटेगा एक टाइम्स में तो फिर से 11 आ जाएगा हमारा, और ये डिवाइड कर देगा बी स्क्वायर को। क्लियर, कितना आसान है कॉन्सेप्ट, समझ गए होंगे। चलिए अब कुछ और अच्छे एग्जांपल्स करते हैं। चलिए मान लीजिए एक थ्योरम है, लेकिन वो एग्जांपल्स के रूप में ही मैं समझा देता हूं। जैसे प्रूव डैट a प्लस √b इज इरेशनल। प्रूव करना है कि a वेयर a इज रेशनल एंड √b इज इरेशनल। ये आपको दिया हुआ है, देखिए क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि a प्लस √b इरेशनल होंगे, a प्लस √b, यानी कि यदि कोई a रेशनल है तो उसमें यदि इरेशनल जोड़ेंगे तो हमारा जो टर्म्स आएगा वो इरेशनल होगा। यही प्रूफ करना है आपको, दिया हुआ है कि a रेशनल है, √b इरेशनल है, तो यदि उसको जोड़ रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल आएगा। ये प्रूफ करना है, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन भी काला, क्वेश्चन भी काला ना, सॉल्यूशन ब्लू से लिखते हैं। चलिए, गिवन a इज रेशनल एंड √b इज इरेशनल, ये दिया हुआ है आपको, ये दे दिया तो बस बात बन गया। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ a प्लस √b इज इरेशनल, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चलता है हमेशा, क्वेश्चन को ही उल्टा कर देते हैं। इरेशनल प्रूफ करना ना, रेशनल मानेंगे इफ पॉसिबल, लेकिन लिख देंगे इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो, कि हम लोग जानते हैं संभव ही नहीं है। इफ पॉसिबल लेट a प्लस √b इज रेशनल, यदि संभव हो तो मान लीजिए कि a प्लस √b क्या है, a प्लस √b क्या है, रेशनल है, ठीक है। तो जब a प्लस √b रेशनल हो जाएगा तो हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि जब रेशनल में से कुछ रेशनल्स घटता है तो रेशनल रिजल्ट आता है। जैसे मान लीजिए 5 है रेशनल, इसमें से एक और रेशनल घटा है 3, आया 2, क्या है, रेशनल आया। रेशनल में से जब भी रेशनल को घटाइएगा रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। देखते हैं यहाँ पे भी क्या वही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट
लिखना क्या है देख लीजिए, a प्लस रूट बी माइनस ए प्लस रूट बी माइनस ए प्लस रूट बी क्या माने अभी, ये पूरा क्या माने हैं, रेशनल, और ए दिया हुआ है कि रेशनल है, तो हम एक रेशनल में से रेशनल को घटा रहे हैं, ठीक है, रेशनल में से रेशनल को घटा रहे हैं ना, तो जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए। तो देखिए तो क्या रेशनल आ रहा है, जा ये क्या दिया हुआ, रूट बी इरेशनल, विच इज इरेशनल, but we know that when we subtract a rational from a rational number from another rational number, result will be rational। हम लोग ये जानते हैं कि जब रेशनल में से रेशनल को घटाएंगे तो रिजल्ट रेशनल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या ये हो रहा है, नहीं हो रहा। ए प्लस बी रूट बी को रेशनल माने थे हम, तो रेशनल में से ए क्या था, रेशनल था, तो हम लोग ए को घटाएं, देखिए कि रूट बी आ गया, जा रूट बी क्या है, ये तो इरेशनल है, रूट बी क्या है, इरेशनल है, तो माना हुआ क्या हुआ, फिर से गलत। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हम लोग क्या माने थे, ए प्लस रूट बी रेशनल है, तो वही गलत हो गया फिर से। कितना आसान है ना। सो आवर assumption इज रॉन्ग, assumption हमारा था क्या कि ए प्लस रूट बी रेशनल है, तो वो गलत हो गया, हेंस भूख लग गया इसको, हेंस ए प्लस रूट बी इज एन इरेशनल, इसलिए ए प्लस रूट बी क्या है, तो इरेशनल है। समझ गए होंगे आप, समझ ही गए होंगे, समझ गए ना। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स इस पे कर ले, थ्योरम पे एक एग्जांपल करें, चलिए कर लेते हैं। तो चलिए अब एक और एग्जांपल प्रूफ करते हैं। 2 प्लस रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, जैसा अभी थ्योरम बताया मैंने उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। इसको मैं दो तरीके से प्रूफ करके आपको बताऊंगा, दोनों आसान तरीके हैं। पहला तरीका जो अभी जो थ्योरम में यूज किया था वो, और दूसरा तरीका जो पहले वाले थ्योरम में यूज किया था वो। चलिए पहला तरीका जो आसान तरीका है वो पहले बताता हूं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2, हम लोग जानते हैं कि 2 रेशनल दिया है या नहीं दिया है, प्रूफ यहाँ पे प्रूफ लिख लीजिए, प्रूफ दैट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल। सॉल्यूशन, वी नो दैट 2 इज रेशनल, हम लोग जानते हैं कि 2 क्या है, रेशनल है, एंड रूट 3 इज इरेशनल, ये हमको मालूम है ना, मालूम है कि 2 क्या है, रेशनल, और रूट 3 क्या है, इरेशनल। तो आगे बढ़ते हैं, प्रूफ क्या करना है कि ये इरेशनल, हम लोग मान लेते हैं इसका अपोजिट कि ये रेशनल है। इफ पॉसिबल लेट 2 प्लस रूट 3 इज रेशनल, यदि संभव हो तो मान लीजिए कि 2 प्लस रूट 3 यानी कि 2 में जब रूट 3 को जोड़ेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल होगा, मान लीजिए। अब क्या करिए, नाउ 2 प्लस रूट 3 माइनस 2, तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट 3 इज रेशनल। क्यों यहाँ पे रूट 3 रेशनल होगा, क्यों, डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। अभी हम लोग माने थे कि 2 प्लस रूट 3 क्या है, रेशनल है, तो जब रेशनल में से रेशनल को हटाएंगे तो रिजल्ट में तो रेशनल आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 रेशनल था, 2 घटाए थे तो आया था 3, तो ये रेशनल में से रेशनल घटा तो रेशनल आया। तो वैसे ही जब रेशनल में से ये पूरे को रेशनल नहीं माने थे ना, ये पॉसिबल
लेट 2 + √3 बी रेशनल। तो ये इसको रेशनल माने थे और रेशनल को घटाएंगे तो रेशनल ही आना चाहिए। चलिए, क्योंकि डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल, समझ गए होंगे कि दो रेशनल्स का डिफरेंस हमेशा रेशनल ही आता है, बट इट कंट्राडिक्ट यह विरोधा उत्पन्न कर रहा है, विरोध दिखा रहा है कि क्या √3 इरेशनल है। बट हम लोग तो ये जानते हैं कि √3 क्या है, इरेशनल है। बट यहाँ पे क्या आ जा रहा है, जब हम लोग मान रहे हैं कि 2 + √3 रेशनल है तो क्या आ जा रहा है कि √3 भी रेशनल है। लेकिन हम लोग हमेशा जानते हैं कि √3 क्या है, इरेशनल, यानी कि हमारा माना हुआ फिर से गलत हो गया। सो आवर assumption is wrong and hence 2 + √3 is irrational, और इसलिए 2 + √3 क्या है, इरेशनल है। कोई डाउट? देखिए क्या करना था, इसको रेशनल मान लिए थे और रेशनल में से जब रेशनल घटाएंगे आना तो चाहिए रेशनल, तो यानी कि √3 रेशनल होना चाहिए था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दूसरा तरीका बताता हूं इसका, ये बहुत आसान तरीका था। एक और तरीका, चलिए ये समझ गए होंगे, इसी को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। ये तरीका आसान था, एक और तरीका देखिए। प्रूफ करना है कि इरेशनल है, दिया हुआ भी है कि सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं क्योंकि 2 इज रेशनल एंड √3 इज इरेशनल। ठीक है, यहां तक तो हम लोगों को मालूम है। इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, इफ पॉसिबल लेट 2 + √3 इज रेशनल। तो मान लीजिए कि ये आपका रेशनल हो जाएगा, मान लीजिए। तो जब रेशनल हो जाएगा तो कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, p/q, या उसको वेरिएबल की जगह हम a/b भी बोल सकते हैं। इसलिए 2 + √3 इज इक्वल टू a/b, a/b के फॉर्म में होंगे, जहां पे a b क्या होगा, वेयर a and b आर इंटीजर्स, जहां पे a और b क्या होगा, इंटीजर्स होगा। ध्यान समझिए इधर, 2 + √3 को हम रेशनल माने तो इसको a/b के फॉर्म लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा इसका। कोई भी रेशनल जैसे 9/6 होता है तो इसको कट करते हैं तो 3/2 रेशनल में आता है, तो वैसे ये भी रेशनल है तो इसका भी कुछ ना कुछ p/q के फॉर्म में रिजल्ट आएगा। तो चलिए जब इसको हम रेशनल मान लिया तो देखिए, तो इधर √3 को इधर रखते हैं और a/b माइनस, ये प्लस में था इधर आएगा तो माइनस a/b -2। ठीक है, √3 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम a - 2b विच इज रेशनल। ये रेशनल है या नहीं है? है, बिल्कुल है रेशनल। क्यों? क्योंकि a और b क्या था, इंटीजर्स था, और इंटीजर्स के बीच में आप कुछ भी करिए, घटाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कुछ भी करिए, इंटीजर्स के बीच में क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। जैसे 4 - 2 × 1/2, तो 2/2 1 आया रेशनल नंबर। ये सब इंटीजर्स थे, कुछ भी करिए आपका क्या आना चाहिए, रेशनल ही आएगा। तो a और b इंटीजर्स हैं, इनके साथ आप कुछ भी करिए, घटाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कुछ भी करिए, ये जो टर्म आया हमारा, ये क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो जब RHS है रेशनल तो LHS भी तो रेशनल होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो LHS = RHS है, तो ये भी तो रेशनल आना चाहिए। हेंस इसलिए √3 इज आल्सो रेशनल। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं कि √3 भी रेशनल हो जा रहा है, फिर से कंट्राडिक्ट। हम लोग जानते हैं कि √3 इरेशनल है, बट यहाँ पे हम लोग जब मान है कि ये रेशनल है तो फिर से क्या हो रहा है, विरोधा उत्पन्न हो जा रहा है। क्या विरोध उत्पन्न हो जा रहा है कि √3 रेशनल हो जा रहा है, ना, √3 रेशनल हो जा रहा है अपने आप, बट इट कंट्राडिक्ट दैट
√3 इज इरेशनल। बट ये तो जस्ट अपोजिट कर दे रहा है, √3 तो इरेशनल था, इरेशनल ला दे रहा है, यानी कि हमारा माना हुआ क्या है, फिर से गलत है। और बस यही फिर से गलत हो गया, तो जो 2 + √3 था वो रेशनल हो जाएगा। समझ गए आप? एकदम आसान था। सो यहाँ पे लिख लीजिएगा, सो आवर assumption इज रॉन्ग, हेंस 2 + √3 इज इरेशनल। क्लियर? चलिए लास्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। लिख लिए होंगे? चलिए अब मल्टीप्लाई में दे दिया गया है आपको नंबर 2, प्रूव 2 √3 इज इरेशनल। प्रूव करिए कि 2 × √3 रेशनल है, यानी कि a × b √b इरेशनल होगा। ये थ्योरम भी है, a × √b, वो थ्योरम को एग्जांपल्स के अनुसार समझा देता हूं मैं, समझ जाइएगा आप। थ्योरम क्या एग्जांपल ही एक तरह का। चलिए इसको प्रूव करने की इरेशनल है। इसको भी दो तरीके से, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका प्रूफ की तरह जो लगे, देखिए कैसे। हम लोग जानते हैं यहाँ पे वी नो दैट 2 इज रेशनल। हम लोग जानते हैं कि 2 रेशनल है एंड √3 इज इरेशनल। इतना तो मालूम है, इतना तो मालूम है, 9th में ही मालूम चल गया था। इतना मालूम है ना कि 2 रेशनल है और √3 इरेशनल है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूफ क्या करना है कि 2 × √3 इरेशनल है। मान लेते हैं कि वो रेशनल है, फिर से वही करना है, वापस मानेंगे कि रेशनल है, लास्ट माना हुआ गलत आ जाएगा, तो समझ जाएंगे कि जब रेशनल नहीं हुआ तो क्या होगा, रियल नंबर 2 ही तो होते हैं, रेशनल होते हैं इरेशनल होते हैं। जब रेशनल नहीं हो रहा है यानी कि क्या होगा, वो इरेशनल होगा। तो चलिए फिर से करते हैं। इफ पॉसिबल लेट 2 √3 बी रेशनल। यदि संभव हो तो मान लीजिए कि 2 √3 क्या है, रेशनल है। तो जब रेशनल होगा तो वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसको, a/b के फॉर्म में, वेयर a and b आर इंटीजर्स, या बोल दिया जाए तो a and b आर रेशनल। कोई डाउट नहीं? तो प्रूफ करना है कि 2 √3 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। तो हम लोग मान लेंगे क्या, 2 √3 इरेशनल है, जिसको हम a/b के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए इधर √3 को एक साइड रखना है, जो भी इरेशनल टर्म होगा उसको एक तरफ और सारे रेशनल टर्म्स को दूसरी तरफ। ये सब रेशनल है, a/b। ये डिवाइड में इधर आएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, तो डिवाइड में। देखिए विच इज रेशनल। ये जो हमारा टर्म आ रहा है a/2b, a/2b क्या है, a/2b रेशनल है। a/2b क्या है, रेशनल है। क्यों? क्योंकि a और b क्या थे, इंटीजर्स थे, रेशनल से। तो a/2b, 2 भी तो रेशनल है, रेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई होता है, रिजल्ट भी तो रेशनल ही आएगा। तो ये रेशनल है। तो जब RHS रेशनल तो LHS भी रेशनल, इसलिए √3 इज आल्सो रेशनल। क्या √3 फिर से रेशनल हो गया, बट इट कंट्राडिक्ट्स दैट √3 इज इरेशनल। बट ये फिर से विरोध उत्पन्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि √3 तो क्या होता है, इरेशनल होता है, बट यहाँ पे तो रेशनल प्रूफ हो गया। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एंड 2 × √3 इज इरेशनल। समझ गए होंगे, लिख लीजिएगा 2 × √3 इज इरेशनल। तो यहां तक आप समझ गए होंगे पूरी अच्छी तरह से। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ। तो कहीं भी डाउट हो प्लीज क्वेश्चन कमेंट करिएगा, मैं जितना भी क्वेश्चन होगा आपका उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।